हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हुआ, क्या आपको भी डर लगता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए, सबसे पहले इनकम मेथड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाईली चांसेस है इस बार ये पूछा जाए, और मैं फिर से कह रहा हूँ इसकी गारंटी नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि इनकम मेथड पे इस बार आपके क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनकम मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है। इनकम मेथड से डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं, नेशनल इनकम पे जाया जाता है। सबसे पहले जितने भी हमारे जो तीनों मेथड है, हमें एक चीज याद रखनी है कि उनसे कौन सा एग्रीगेट जो है हम फाइंड करेंगे। तो इनकम मेथड से जो एग्रीगेट हमें फाइंड होगा वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, यानी कि NDP एट FC। और इसके थ्रू हम ये कैलकुलेट करने के बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा होता है NNP एट FC। तो ध्यान रखिएगा, NNP एट FC ही हमारा क्या है, नेशनल इनकम है। NNP एट FC ही क्या है, हमारा नेशनल इनकम है। तो सबसे पहले इनकम मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे NDP एट FC। और अगर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड, तो भी आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट NDP एट FC यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? तो देखिए, NDP एट FC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, तो इसका फॉर्मूला होता है COE यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बस ये तीन चीजें होती है, आपको बस ये तीन चीजें याद रखनी है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टूडेंट्स की होता क्या है कि इनकम मेथड के थ्रू हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो इनकम मेथड क्या चीज है कि देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने जिन जिन तरीकों से भी पैसा कमाया है, उनको हम जोड़ दें, उनको हम ऐड कर दें, तो उससे हमारे पास में आ जाता है क्या, NDP एट FC। ठीक है, तो इनकम नेट पे ही चलेगी हमेशा। डोमेस्टिक, क्योंकि देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी पैसा कमाया है, तो वो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट हो गया। प्रोडक्ट अपने आप में इनकम है। फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इनकम हमेशा हम फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने पे जो है वो जो पैसा देते हैं, वही सामने वाले पर्सन के लिए इनकम बनती है ना। जैसे कि अगर मैंने कोई पैसा उधार लेके आया, बिजनेस के लिए कैपिटल ली है, तो उसके लिए जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ सामने वाले को, वो उसके लिए क्या है, इनकम है। वैसे ही जैसे मैं किसी की लेबर सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, उसको जो मैं उसकी लेबर चार्जेस, वेजेस या सैलरीज दे रहा हूँ, तो वो उसके लिए क्या है, उसकी इनकम है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से NDP एट FC इससे जो है कैलकुलेट होता है। इनकम मेथड सबसे पहले NDP एट FC कैलकुलेट होगा। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद दूसरी चीज है ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड चीज है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है। तो इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है। तीन चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कैश के अंदर जो भी वेजेस और सैलरीज दी गई है इंक्लूड करता है। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड इंक्लूड करता है। और थर्ड चीज आती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तीनों क्या चीज होती है? देखिए, फर्स्ट वेजेस और सैलरीज जो हम कैश में पे करते हैं, सभी को मालूम है, जो भी कैश दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड में कुछ चीजें दे दी जाती है, जैसे रहने के लिए क्वार्टर्स दे दिए जाते हैं, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दे दी जाती है, स्कूल्स वगैरह। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हो सकती है। और नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से कोई ऐसे बेनिफिट्स है जिसके अंदर एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है। देखिए, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर जो पैसे डाल रहा है। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में, जिस भी जगह पे कोई काम करते हैं, तो जो उनका ओनर होता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। तो एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, तो ये आते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या चीजें आती हैं? तो देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस में अगेन तीन चीजें आएगी। सबसे पहला रेंट एंड रॉयल्टी आएगा। कोई भी रेंट है वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। कोई रॉयल्टी कमाई गई है वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। इंटरेस्ट कोई कमाया गया है ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। और प्रॉफिट कमाया गया है ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। इसमें प्रॉफिट को भी हम आगे किस तरीके से क्लासिफाई करना है अभी देखते हैं। प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड दोनों दे रखे होंगे अलग अलग, तो हमको दोनों को ऐड करना होगा। यानी कि प्रॉफिट हम कह सकते हैं इन दोनों से मिलकर बनता है। तो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इंक्लूड है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इंक्लूड है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगेन दो तरीके के होते हैं। पहला, देखो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इसका मतलब क्या है कि जो पैसा बांट दिया गया है। अब कैसे बटेगा पैसा? तो देखो, सबसे पहला तो टैक्स पर पे कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो भी भैया प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, या किसी भी जनरली आदमी ने बिजनेस जो भी पैसा कमाया है, तो कॉर्पोरेट टैक्स, सबसे पहला पैसा तो टैक्स पे दे दिया। उसके बाद भाई जो पैसा बचा वो मालिकों ने बांट लिया। मालिक यानी कि कौन? इन्वेस्टर्स हो गए, जिन्होंने पैसा लगाया तो मालिकों ने बांट लिया। और इन्वेस्टर्स को जो पैसा मिलता है, प्रॉफिट का जो शेयर मिलता है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड्स इसका पार्ट होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दो चीजें इंक्लूड करता है, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स को, दूसरा होता है डिविडेंड्स।
ठीक है। नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब सारा का सारा प्रॉफिट बांट तो नहीं सकते, कुछ प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के अंदर भी रखना पड़ता है ताकि आने वाले बिजनेस के समय में उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसी को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, जो पैसा बिजनेस के अंदर रख लिया जाता है उसके आने वाले फ्यूचर में खर्च करने के लिए। तो ये होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट समझ गए होंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड में कॉर्पोरेशन टैक्स आता है और दूसरा डिविडेंड्स आता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड में रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो भी नाम लिखा हुआ मिल जाए आपको, ये होता है। नेक्स्ट है मिक्स इनकम। देखिए मिक्स इनकम बहुत आसान है, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा मिक्स इनकम दे रखा होगा, या फिर जो भी छोटे छोटे तरीकों से पैसा कमाया जाता है, जैसे शॉपकीपर जो पैसा कमाता है, फार्मर जो पैसा कमाता है, बार्बर जो पैसा कमाता है, तो उन सारे छोटे मोटे लोगों की इनकम को जोड़ करके, जो क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हो जाएगी, तो इसके लिए मिक्स इनकम अलग कैटेगरीज बना दी, और इनको छोड़ करके बाकी सारी जो भी इनकम जिस भी तरीके से जनरेट करी जाती है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस को छोड़ करके जिन भी तरीकों से पैसा कमाया गया है, वो सारी की सारी क्या है, मिक्स इनकम का पार्ट है। तो खैर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखूंगा, बहुत आसान है और ये आपको इजीली मिल जाएगा। या तो मिक्स इनकम के नाम से मिल जाएगा, या शॉपकीपर, फार्मर, बार्बर की कोई भी इस तरीके से इनकम दे रखी होगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो अभी तक हुआ कि हमने किस तरीके से इनकम मेथड से एनडीपीएट एफसी निकाला। अब हमें अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो देखिए एनएनपीएट एफसी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। तो एनएनपीएट एफसी कैसे निकालेंगे, तो एनएनपीएट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएट एफसी, इनकम मेथड के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एनडीपीएट एफसी निकालने के बाद में अब देखो हमें क्या करना है, हमें बस चेक करना है कि हमको किसकी जरूरत है ना। तो देखिए नेट से नेट है, यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है हमें। सबसे पहली चीज तो ये प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो देखिए जब भी डोमेस्टिक इनकम से हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं भैया, तो जब भी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना होता है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा क्या, एनएनपीएट एफसी। और एनएनपीएट एफसी ही हमारे लिए क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। यही क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। अच्छा, अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि एनएफआईए कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो चलिए देखते हैं कि एनएफआईए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए एनएफआईए कैलकुलेट करने के लिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि वो पैसा जो अब्रोड से कमाया गया है माइनस वो पैसा जो कि अब्रोड कंट्री ने कमाया है हमारे कंट्री के थ्रू। तो फीफा माइनस फीटा, ठीक है, तो फीफा माइनस फीटा कर देंगे। क्लियर है, ये होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। वो पैसा जो अब्रोड में हमारे लोगों ने कमाया है माइनस वो पैसा जो अब्रोड के लोगों ने हमारे यहाँ कमाया है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है 800, रेंट दे रखा है 300, प्रॉफिट दे रखा है 450, मिक्स इनकम दे रखी है 400, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है 60, डेप्रिसिएशन दे रखा है 70। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये किससे रिलेटेड है, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये इनकम मेथड से रिलेटेड है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो हमारे को करना है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट फाइंड होता है। तो इनकम मेथड से एग्रीगेट फाइंड होता है कौन सा, एनडीपीएट एफसी। तो हमें सबसे पहले एनडीपीएट एफसी फाइंड करना है। तो क्या होता है ये होता है कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, ये तीनों चीजें हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में एनडीपीएट एफसी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एनडीपीएट एफसी इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, कहीं नजर आ रहा है कि ये कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज सीओई लिखा हुआ 800, तो ये आ गया 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन हमें पता है ऑपरेटिंग सरप्लस किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तीन चीजें आती है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो रेंट दे रखा है, रॉयल्टी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। तो यानी कि रेंट और प्रॉफिट दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में 300 प्लस 450। अब मिक्स इनकम डायरेक्टली दिया हुआ है हमें 400, तो प्लस 400। ठीक है, अब एनडीपीएट एफसी इज इक्वल्स टू, इन सब की टोटलिंग कर देंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 1950। ठीक है, तो ये आ गया एनडीपीएट एफसी। अब देखो एनडीपीएट एफसी आने के बाद हमको तो क्या चाहिए, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, तो एनएनपीएट एफसी। तो एनएनपीएट एफसी निकालने के लिए अब हमारे पास जो है उसको यहां रख देते हैं। हमारे पास में है एनडीपीएट एफसी। अब देखिए वही नेट से नेट ओके है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो क्या करेंगे, तो हमको पता है इसके अंदर प्लस एनएफआईए ऐड करना है हमें, और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो देखिए अब एनएनपीएट एफसी इज इक्वल टू एनडीपीएट एफसी 1950 वैल्यू प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखी है ये सीधी प्लस 60। तो इसका जो ओवरऑल
नेशनल इनकम यानी कि NNPAT-FC जो आएगा 1950 प्लस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2010। तो ये हमारी नेशनल इनकम। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको आंसर लिख के ऐसे छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है, हमको लिखना है देयरफॉर नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, और आगे रुपीस का साइन भी, और यहाँ इस तरीके से करना है, इस तरीके से आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए, और मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।